अच्छा बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा, आपको गौर से ध्यान देना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एटम जो होता है ना, एटम का स्ट्रक्चर जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। चार चीज़ें हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बच्चों, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा जो पार्ट है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन है तीसरा पार्ट। अब क्या होता है, अब इन पे चार्ज की बारी आती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्जेस कौन कौन से होते हैं? इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, पैसे पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। चार्ज की बात भी ख़त्म होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, कौन सी? अब बात आएगी इस पे इनके साइन की, कैसे कैसे साइन देते हैं। जैसे मान लो इसको ई नेगेटिव से डिनोटेड करते हैं, इसको पी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। भाई कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आती है, इनकी बात आती है कि ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं। तो बच्चों देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चारों चक्कर घूमते हैं। किसके चारों चक्कर? अराउंड द न्यूक्लियस। इनकी पोजीशन तो ये है कि ये घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, ये घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। कैसे कक्षा में घूमते हैं? ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में। ऑर्बिट होता है ऐसे करके, ऐसे घूमते हैं, ऐसे। ये ऑर्बिट हो गया। ठीक, ऑर्बिट में घूम गए। ठीक है, और प्रोटॉन ये कहाँ होते हैं, और न्यूट्रॉन ये भी कहाँ होते हैं? इनका क्या, ये कहाँ होते हैं भाई? तो ये बच्चों सेंटर में होती है, जैसे ऐसे करके। तो इन दोनों को मिला के, ठीक है, प्रोटॉन को, ठीक, और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियस तैयार होता है। ठीक है, सेंटर में जो एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उनसे न्यूक्लियस तैयार होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और मोस्टली जो एटम होता है ना, एटम परमाणु का सारा जो भार है, जो मास है उसका, वो एटम पे ही होता है। कंप्लीट मास इसी में होता है। कंप्लीट मास न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा और देखे जाए थोड़ा सा, तो और क्या देखना, थोड़ा सा ये देखो, और थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ। इनका स्ट्रक्चर तैयार देखो। जैसे मान लो, देखो ये अपना एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ड्राइंग बच्चों में थोड़ी वैसी है, एटम का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये एक एटम है। क्या है ये? एटम। अब एटम का जो सब पार्टिकल है, इनको बोलते हैं सब पार्टिकल। सब मैंने उसके टुकड़े हुए पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। तो सब होते हैं जिनसे कोई चीज़ दूसरी बने। सब ये छोटे हैं पार्टिकल। अब जैसे सब पार्टिकल, तो इसमें ये अंदर मैंने बताया न्यूक्लियस। तो बच्चों यहाँ न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस मैंने बताया न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से देखो, ये रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनता है। तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है। तो इसका नाम रख दिया मैंने न्यूक्लियस। बच्चों ये न्यूक्लियस हो गया। अब गौर से देखो, इसको अगर न्यूक्लियस बोल दिया, तो मैंने बताया न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे करके, ये ऑर्बिटल पथ में। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर बच्चों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और भी घूमते हैं, ये कि नहीं है। ये बच्चे इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों स्ट्रक्चर है। मेरे को लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनकी खोज भी की अलग अलग। इसकी खोज किसी और ने की, इसकी खोज किसी और ने की, इसकी खोज किसी और ने की। एक बार में सारी खोजें नहीं हुई, धीरे धीरे चलते गए, सब कुछ होता गया। मेरे को लगता है थोड़ा इतना समझ में आ गया होगा।